नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, अभी एक न्यूज बहुत ही चर्चा में है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। मेरे कई सारे व्यूअर ने इसके ऊपर वीडियोज बनाने के लिए कहा है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे कानपुर और प्रयागराज रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कंपनियों को क्यों सौंप रही है और इससे यहाँ क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मुझे एक बहुत ही अच्छी ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है रमी सर्कल, जहां से आप रमी खेलकर कैश जीत सकते हैं। इसे सीखना और खेलना बहुत ही आसान है और रजिस्टर करते ही आपको 100% वेलकम बोनस भी मिलेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ऐप का ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है और इसे खेलना और जीतना बहुत ही आसान। इतना ही नहीं, आप अपने जीते हुए कैश को कुछ ही सेकेंड में बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर है। बहुत से लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और कैश जीता है। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड कीजिए रमी सर्कल ऐप। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय रेलवे अभी अपने हो रही घाटे की भरपाई के लिए पीपीपी मॉडल पर काम करना चाहती है। पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि सरकारी और प्राइवेट दोनों के साथ मिलकर किसी काम को करना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस पीपीपी मॉडल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे आपको कंफ्यूजन बनी रहेगी। मुझे याद है कि आज के करीब 1-2 साल पहले जब इस पीपीपी मॉडल की शुरुआत हुई थी, तब न्यूज़पेपर वाले बहुत ही एक से एक आर्टिकल छाप रहे थे। एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि एक 6 साल का स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का आज 68 साल की उम्र में पूरा स्टेशन ही बेचने लगा। तो जब तक आप इस चीज को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपको भी ऐसा ही लगेगा जैसा कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। दोस्तों, पीपीपी मॉडल एक ऐसी चीज है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, लेकिन उसका मालिकाना हक सरकार का ही होगा। इसको इस तरह से समझिए कि आपकी एक दुकान है और आप उसके मालिक हैं और आपने उस दुकान को किसी को रेंट पर दे दिया है, जिसके बदले वो आपको मंथली किराया देगा। आपने उसको सिर्फ दुकान दिया था और वो लेने वाला अपने पैसे को लगाकर कस्टमर को लुभाने के लिए उस दुकान को अच्छे से डेकोरेट करेगा और उसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रखेगा, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम होगी और वह किराया मकान मालिक को देता जाएगा। अब आपका यहाँ यह क्वेश्चन हो सकता है कि वह मकान मालिक खुद ही ऐसा क्यों नहीं कर लेता। तो दोस्तों, इसके 2 रीजन हैं। पहला कि या तो उस मकान मालिक के पास इतने पैसे ही नहीं होंगे, दूसरा कि उस मकान मालिक को बिजनेस का कोई आइडिया नहीं होगा, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। सेम यही चीज भारतीय रेलवे पीपीपी मॉडल के तहत कानपुर और प्रयागराज रेलवे स्टेशन के साथ करने जा रही है। ये दोनों रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के ही रहेंगे, जमीन रेलवे की ही रहेगी। यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां अपने पैसे को लगाकर उस रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करेंगी, उन्हें डेकोरेट करेंगी, वहां पर मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट वगैरह खोलेंगी, जिसके बदले वह रेलवे को किराया देंगी। यहाँ प्रयागराज जंक्शन के लिए 150 करोड़ और कानपुर सेंट्रल के लिए 200 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है, जो कि 40 सालों के लिए रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, क्योंकि हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं और दोनों को ध्यान में रखकर ही बातें की जाए तो ज्यादा सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे की। प्राइवेट कंपनियां जब इन रेलवे स्टेशनों को किराए पर लेंगी तो वह अपने पैसे को लगाकर इनका डेवलपमेंट करेंगी। यात्रियों को पूरे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, साफ सफाई वगैरह मेंटेन रहेगी, जमीन रेलवे का ही रहेगा, मालिकाना हक रेलवे का ही रहेगा। ऊपर से रेलवे को 150 से 200 करोड़ रुपए फ्री में मिल जाएंगे। यानी कि उस प्राइवेट कंपनी को भी फायदा होगा, रेलवे को भी फायदा होगा और वहां आने जाने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा। अब बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि अभी जिस तरह से आप ट्रेन पकड़ने के लिए अपने टिकट को लेकर स्टेशन परिसर में फ्री में घुस जाते हैं, उस टाइम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब आपको उन सारी सुविधाओं का कुछ शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि 10 से 15 रुपए का पर पैसेंजर टोकन लेकर ही आपको ट्रेन को पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी सुविधाओं के लिए तो कुछ पैसे जरूर देने पड़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो इन रेलवे स्टेशनों को बेचा नहीं जा रहा है, इन्हें बस रेंट पर दिया जा रहा है। अब आप खुद से कमेंट करके बताइए कि यह पीपीपी मॉडल आपके अकॉर्डिंग कैसा है।
रेलवे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, अपनी राय जरूर से कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।